अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? होप आप सब ठीक होंगे। आप लोगों की दुआओं से हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी आज है जी खैरियत से जुम्मा, और जुम्मे वाले दिन जी फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ के हम लोग फ्री हो गए थे खैर से। और बच्चों की कुरान पाक की क्लास है, तो बच्चे कुरान पाक की क्लास ले रहे थे। और मैं अभी जी आज मेरा होता है जी फ्राइडे को पूरी लॉन्ड्री वगैरह सब कुछ क्लियर करना। तो जी लॉन्ड्री वगैरह का होता है, तो मुझे था कि आज लॉन्ड्री हो जाए। बच्चे शलवार कमीज़ भी पहनते हैं आज खैरियत से, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज कौन सी पहन रहे हैं। और मेरी आदत है जिस टाइम अगला दिन जुमे का हो तो थर्सडे को ही मैं पूरे घर को क्लीन कर देती हूँ, ताकि सुबह हम आराम से उठें, नमाज़ पढ़ें और पूरा घर सुकून से साफ़ सुथरा हो। वैसे भी मैं हर टाइम साफ़ रखती हूँ, पर ऐसा होता है कि जुमे वाले दिन वैसे ही बड़ा पीसफुल सा लगता है, सुकून सा होता है जी। अब नेक्स्ट डे छुट्टी है बच्चों का, आराम से इंजॉय करें। तो ये देखिए जी मैंने सारे घर को क्लीन कर दिया हुआ था। और चलें जी मैं दिखाती हूँ, मैंने लॉन्ड्री वगैरह करनी है तो क्या वो करती हूँ मैं, क्या आज ब्रेकफास्ट बच्चे करते हैं। तो चलें जी मिलते हैं। ले जी अब मैं आ गई थी अपस्टेयर्स आकर सारे रूम्स की मैं बेडिंग ऑफ़ करी थी। बेडिंग ऑफ़ करके जी साथ साथ डस्टिंग करी थी। अगर ऐसे ही हम वीक में एक दफ़ा अपने घर की क्लीनिंग कर देते हैं, डीप क्लीनिंग, तो घर गंदा नहीं होता, साफ़ रहता है। अगर कोई आ भी जाए तो टेंशन नहीं होती। तो इसीलिए मैं एवरी वीक और ड्यूरिंग द वीक भी अगर कोई चेंजिंग हो करनी हो तो वो मैं करती रहती हूँ साथ साथ। तो पर वीकेंड पे मेरी ये रूटीन होती है। तो सब बेडिंग वगैरह खैर डस्टिंग वगैरह करके मैं नीचे सब चीज़ें नीचे फेंक देती हूँ। नीचे आकर फिर जी ये मैं वॉशर में डालती हूँ, क्योंकि जी एक एक सेट बनाकर फिर सारे रूम में ड्राई करके तो रखती जाती हूँ। और मुझे किसी ने पूछा था सोप का, तो ये लें जी सोप मैं यूज़ करती हूँ। एरियल की टैबलेट्स होती हैं वो मैं यूज़ करती हूँ, और बहुत अच्छी, और उससे फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आती है कपड़ों में, और बिल्कुल क्लीन हो जाती है। वेरी नाइस। ये देखें जी ये वाली टैबलेट है। तो जी मोहम्मद ले रहा था दूसरे रूम में जी क्लास, तो इसीलिए अब आ गए थे जी रहीम की तरफ। मोहम्मद, रहीम और सामी ने जी शावर ले लिया था। तो सुबह सुबह बच्चों को शावर देना बहुत हेल्दी होता है, तो बच्चे फ्रेश रहते हैं पूरा दिन। जुम्मा मुबारक। वेल डन। चलें जी अब ये दोनों तो तैयार हो गए जी। यहीं पे मैं बनाने लगी थी ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए बनाने लगी थी जी एग टोस्ट उन्होंने कहा था। तो एग मैं बनाती हूँ बटर में, हाफ़ टेबल स्पून मैं बटर ले लेती हूँ। और शैलो फ्राई ही बनते हैं एग्स, और बहुत टेस्टी बनते हैं, क्योंकि जी अगर हमने सॉल्ट नहीं भी एग पे डाला तो बटर में अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। मोहम्मद, समीर, रहीम तीनों ही माशाल्लाह एग शौक़ से खा लेते हैं इस तरह। तो लीजिए अब उनके बना रही थी मैं एग। तो ले जी अब एग बन गए थे, देखें जी बिल्कुल ऑयल नहीं है अंदर, एक्स्ट्रा कोई बटर नहीं है। तो शैलो फ्राई होते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। और जी इस तरह जी इसी पैन के अंदर जी मैंने टोस्ट बना दिए थे बच्चों को। बहुत अच्छे बन जाते हैं, सॉफ्ट बन जाते हैं। टोस्टर में मैं ज़्यादा लाइक नहीं करती, बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं पैन के अंदर ही बच्चों को बटर लगा कर गर्म करके देती हूँ, और टेस्टी बनते हैं और नाइस फ्लेवर आ जाता है। तो पाकिस्तान में हम लोग इस तरह खाते थे, हमारी अम्मी बना कर देती थी, और इतने मज़े के लगते थे टोस्ट, चाय के साथ भी खाए जाएं इस तरह। तो ये नाइस है। चलो जल्दी से फिनिश कर लो मेरा बेटा। हाँ जी आप क्या कर रहे हो? लीजिए अब खैर से बच्चे चले गए थे स्कूल, और अब था जी मेरा टाइम, और अब मैं यूज़ करने लगी थी ट्रेडमिल। मैंने कर लिया था जी, ट्रेडमिल यूज़ कर ली थी मैंने। जस्ट 10 से 15 मिनट्स के लिए यूज़ किए। क्योंकि एकदम से अभी मैंने काफ़ी टाइम के बाद स्टार्ट किया, तो इसीलिए एकदम से हम हाफ एन आवर पे नहीं जा सकते। काफ़ी ज़्यादा ब्रीद आउट हो जाते हैं, सांस बहुत ज़्यादा फूलने लग जाता है, और काफ़ी ज़्यादा थक जाता है, और मुश्किल लगता है थोड़ा स्टार्ट में। तो लें जी अगर आप भी ट्रेडमिल वगैरह यूज़ करें आपके पास से, तो आप जैसे न्यूली स्टार्ट करें तो आप एकदम से ज़्यादा फास्ट नहीं लेकर जाएं, आप उसे कंट्रोल में रहकर करें। और जी 10 to 15 मिनट से स्टार्ट करें, देन आप आराम से अपना टाइमिंग ज़्यादा कर सकते हैं।
तो ट्रेडमिल के बाद मैंने क्या लिया था, अभी मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं जस्ट जो ड्रिंक लूँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये जस्ट मैं अपने व्लॉग में ऐड करी, अपनी डेली व्लॉग में, कि मैं अपनी किस तरह केयर करती हूँ और किस तरह मैं अपने आप को मेंटेन रखती हूँ। तो इस तरह जी आप भी अपने घर में, जो मेरी तरह हाउसवाइफ हैं, अपने आप को मेंटेन घर में कर सकते हैं, जो कि अभी जिम नहीं जा सकती, बच्चे छोटे हैं, तो कोई सपोर्ट नहीं है बच्चों को संभालने के लिए, तो इसीलिए हमें अपने आप को इस तरह करना चाहिए। तो चलें जी ड्रिंक स्टार्ट करते हैं। मैं कौन सा ड्रिंक लूँगी अभी, तो ये जी मैंने ले लिया था जी, ये है जी बासिल सीड, जिसे हम कहते हैं तुकमलंगा। ये है जी, मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया है। 1 टेबल स्पून के साथ ही मैंने केटल में नाइस वार्म वाटर कर लिया है। ज़्यादा हॉट नहीं करना, और अगर आपने ज़्यादा हॉट करना है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने फुल ग्लास नहीं लिया, मैंने ये देखिए जी इतना ले लिया पानी, 1/4 to 1/2 ले लिया। और अभी जी मैं इसके अंदर आपके सामने ये ऐड कर दूंगी। चलिए जी उठा के डाल देते हैं, चम्मच की मदद को क्या करें, ये नहीं जी। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा हॉट वाटर नहीं रखना, जस्ट नॉर्मल रखना है। आप देख रहे हैं, आप ये देखते ऐसे ही इसे मिक्स कर दें आप। ये देखिए जी, अब जी ये देखेंगे नजर आ जाएगा, जैसे ये जेली नुमा हो जाएगा, ज़रा थिकनेस आ जाएगी इसके अंदर, तो फिर जी आपने इसे पी लेना है। तो ले जी अब हो गया जी हमारा ड्रिंक रेडी। और ये देखें जी इसकी लुक अब ऐसी हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर जी मैंने नीम गर्म सा पानी डाला था, तो उसके अंदर जी आपने इसके अंदर ये बासिल सीड तुकमलंगा 1 टेबल स्पून डालना है। तो आपने इससे ड्रिंक करना है। अगर आपको लेमन से एलर्जी नहीं है तो 1/2 टेबल स्पून जूस उसका लेमन डाल सकते हैं आप, और अगर नहीं डालना तो ऐसे ही बहुत इफेक्टिव है। मैं पास में ऐसे ही करती आई हूँ, तो इसीलिए मैंने अपने वेट को मेंटेन रखा हुआ है। तो इसलिए जी अभी मैंने थोड़ा इग्नोर किया हुआ था, जिसकी वजह से मेरा वेट गेन हुआ हुआ है, और मैं अपने आप को इन्हीं चीज़ों के साथ अपने आप को मेंटेन कर। थोड़ा सा मुश्किल होता है पीना, क्योंकि थिक लगता है। तो अगर आप 1 से 2 दिन, मतलब 3 दिन में एडजस्ट हो जाएंगे, आप कोई भी डाइट प्लान स्टार्ट करें तो आपको एडजस्ट होने में 1 वीक लगता है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि अपनी डाइट में लेना, जो कि जिस तरह के मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जिस तरह के मैं हूँ, मुझे बहुत मुश्किल है जिम वगैरह जाना, तो इस वजह से जी हमें ये चीज़ें यूज़ करके अपने आप को मेंटेन रखना। तो नहीं जी, ये अगर एंड पे जाकर थोड़ा ज़्यादा थिक हो जाए तो आपने ये करना है, इसके अंदर थोड़ा सा और पानी डाल देना है। आपने ये नहीं करना उस थिक को ही आपने सोलो करना है, नहीं, आप थोड़ा सा पानी डाल लें। पानी जब डाल लेंगे आप, तो उससे आपके लिए हेल्प हो जाएगी, थोड़ा सा रनी हो जाएगा और आप इजी ड्रिंक कर सकते हैं। तो लें जी अब हम आ गए थे किचन की तरफ। तो किचन में जी मैंने रात से ये सब चीज़ें वॉश करके रख दी थी, अब ये ड्राई हो गई थी और मैं वापस इनको अपनी जगह पे लगा रही थी। यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमें हर टाइम अपनी चीज़ों को क्लीन रखना चाहिए, और ये चीज़ें क्लीन हो तो आप खुद भी अपने आप को अच्छा फील करते हैं। तो अब जी ये किचन का काम था, तो आज मेरा माइंड था जी आज मैं बनाऊँगी जी चिकन कढ़ाई। तो मोहम्मद समी की कुछ चीज़ें थी वो भी सेट करनी थी, गेम्स वगैरह। तो ये है जी बच्चों की निंटेंडो गेम, तो इसको भी मैंने सोचा चार्जिंग पे लगा दूं मैं अभी। और maybe I know how to put those on to put in the तो ये है जी इसके रिमोट, और इसको लगाते हैं जी ऐसे स्लाइड करके हम। mommy that ये है जी इनकी गेम, ये भी चार्जिंग पे लगा दी है मैंने। तो जी आज ये गेम mommy है जी रिमोट, स्पेयर रिमोट। तो नहीं जी आज मैं बनाने लगी मीट कढ़ाई। मीट को ऑलरेडी मैंने बॉईल कर लिया हुआ था, और जी अब मुझे चाहिए 1/2 कप मैंने लिया था जी ऑयल। 1/2 कप लेना है या 1 कप लेना है तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। और इसके अंदर जी मैंने ऐड कर दिया था जी मीट। मीट को मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था। अच्छे तरीके से फ्राई करके आप इसके अंदर 2 कट लगाकर टमाटर को रख दें। तकरीबन मैंने 8 से 9 टमाटर लिए थे। टमाटर के बाद जी मैंने ले ली थी 2 हरी मिर्च ले ली थी। 2 हरी मिर्च कट्स लगाकर आप पूरी भी रख सकते हैं, और इनको
क्यूब बनाकर भी ऐसे अंदर रख सकते हैं। तो लें जी, अब स्टीम में मैंने तकरीबन 5 मिनट स्टीम पे रखा था और इसकी स्किन सॉफ्ट हो गई थी टमाटर की, तो अब मैंने ऑफ़ कर दिए इसे। तो अब इसे अच्छे तरीके से हम इसे मीट में मैश कर लेंगे। ये कढ़ाई बहुत ईज़ी बनती है और बहुत क्विक बनती है और ज़िया को ये बहुत पसंद है, जिसकी वजह से मैं बनाती हूँ ये। और ईज़ी क्विक अगर मुझे समझ ना आए क्या बनाना है तो मैं ये बना लेती हूँ। तो लें जी, अच्छे तरीके से अब ये हम इसे मिक्स कर लेंगे। जैसे ही ये मिक्स हो जाए तो फिर जी हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देंगे। चलें जी, अब हम ऐड करते हैं स्पाइसेस। स्पाइसेस के लिए मैंने लिया था जी कुटी हुई लाल मिर्च ली थी 1 टेबलस्पून। डिपेंड करता है आपने कितनी लेनी है। और 1.5 टेबलस्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर, हरा धनिया पाउडर डाल दिया था। एंड हाफ़ टेबल स्पून मैंने सॉल्ट डाल दिया था। एंड हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने रेड चिली पाउडर डाल दिया था। आप अपने मुताबिक सब स्पाइसेस ले सकते हैं, ज़्यादा कम कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने अपने मुताबिक डाले थे। तो अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही ये मिक्स हो जाए तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये इतनी टेस्टी बनती है। जब मुझे कुछ समझ ना आए तो मैं ये बनाती हूँ कढ़ाई। तो लें जी, अब मैं इसके अंदर डालूँगी हाफ़ कप मैंने डाल दिया था जी योगर्ट। योगर्ट जब हम डालेंगे इससे बहुत अच्छा नाइस फ्लेवर आता है योगर्ट से और मज़े की कढ़ाई बनती है। आपको पता है योगर्ट हम किसी भी खाने में डालें तो बहुत मज़े का बनता है खाना। और अगर हमारे पास टमाटर भी ना हो तो फिर भी हम योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं खाने में। तो लें जी, अब हमने अच्छे तरीके से कढ़ाई को मिक्स कर लिया था तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी अच्छी इसकी लुक हो गई थी। और अब हमने रख दिया था जी इसे 2 मिनट स्टीम पे। तो लें जी, अब स्टीम के बाद देखें जी माशाल्लाह कितनी प्यारी कढ़ाई बन गई थी। ऑयल भी सेपरेट हो गया था और मसाला सेपरेट हो गया था और अच्छे तरीके से मैंने बुनाई कर ली थी इसकी। और अब देखें जी, मैंने क्रश की हुई ब्लैक पेपर डाल दी थी और ये बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और अब हम ऐड कर देंगे ग्रीन चिलीज़ और मैं ऐड कर दूंगी जी कोरिएंडर, हरा धनिया। तो जी अब हमारी कढ़ाई देखें कितनी क्विक और कितनी ही अच्छी बन गई है और बहुत ही फ्लेवरी, बहुत ही टेस्टी। कभी गेस्ट आने हो तो आप ऐसे ट्राई करें, बहुत अच्छी बनेगी और बहुत क्विक है और कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है इसे बनाने के लिए। 2 मिनट में बन जाती है। जस्ट आप मीट को ऑलरेडी यखनी निकाल के रख दें और जो इसकी यखनी होती है उसे आप अपने पुलाव में भी डाल सकते हैं। यखनी को मैं कभी वेस्ट नहीं करती, वो हमेशा चनों वाला पुलाव बनाएं उसमें भी ऐड हो जाती है, मटरों वाला पुलाव बनाएं तब भी, और इवन के पुलाव में भी बहुत फ्लेवर होता है और बहुत टेस्टी बनती है। तो ये देखें जी, आज फ्राइडे है तो मोहम्मद ने शलवार कमीज़ पहनी है। कौन मुंह होकर दिखाओ ना, दूर होकर दिखाओ। ये देखें जी, शो में वेरी नाइस माशाल्लाह, यू लुक सो ब्यूटीफुल मोहम्मद। वेट देयर, शो मी। ये देखें जी, शो मी। ये जी मैंने पाकिस्तान से मंगवाई थी मिनी माइनर से, तो बहुत नाइस निकली थी ये शलवार कमीज और बहुत ही नाइस फैब्रिक है इसका जी। अब रहीम साहब ने भी शलवार कमीज़ पहनी हुई थी और रहीम को ये शलवार कमीज़ थोड़ी सी टाइट आई थी, पर एनीवे उसे शौक आया हुआ था जी मैंने शलवार कमीज़ पहननी है। तो चलें जी, अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है और अगर आपके लिए ये हेल्पफुल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंशाल्लाह जी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारी दुआ में शामिल हैं और आप हमें अपनी दुआ में शामिल रखें और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।